वेलकम टू टुडेज एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रचना से, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक रनर है, एक साइकिलिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है और साथ में 3 प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा भी है। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे फिटनेस, न्यूरो केयर, मदरहुड, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ के उन मोमेंट्स के बारे में जो आपको तोड़ते भी और बनाते भी। So let's begin. Welcome, Dr. Rachna. Welcome, Rachna. Thank you so much. So, Dr. Rachna, tell me a little bit about yourself. Alright. If you would like to mention professionally and personally, let me begin professionally. So, I'm a physiotherapist, been practicing in Powai since 13 years. And personally, by heart, I'm a runner, a cyclist, a painter. I like to do drumming, like to go for parties. I like to do all the activities which will make me happy and help me to lead a better life. So definitely I like to enjoy my life to the fullest. Okay, that's great. So, tell me about your physiotherapy journey. Okay, so let me go back to my old memories. So when I was a child, I was very good in my studies. मैं हमेशा किताबों में रही हूँ, कभी कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए. Books were my only company. So that time I decided I have to be a doctor. But fortunately or unfortunately मेरा एक मार्क की वजह से I lost my MBBS का सीट. फिर क्योंकि घर पे ताऊजी और ताईजी दोनों डॉक्टर्स हैं, they told me फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, आपको उसमें परस्यू करना चाहिए. तभी जिस फॉर्म्स आए थे हमने वो फॉर्म भरे. लकीली मुझे नायर हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया, तभी मैंने बैचलर्स किया वहाँ पे. फिर 1 साल का गैप लिया, सोचा एक्सपीरियंस ले लेते हैं. बट देन आई रियलाइज नहीं, पीपल डू नॉट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू बैचलर्स. सो आई डिड फर्दर स्टडीज. आई डिड माई मास्टर्स इन न्यूरो, which really helped me a lot. So, why only neuro? Why you selected neuro? Yes. So, college days, I was always treating ortho patients, neuro patients both together. But जब मैं neuro patients को देखती थी, especially small children, then they come with different conditions and all, उनको handle करना, उनको अच्छी तरह से treat करना, और फिर जो इनका improvement होता है, that gives you a kind of very good satisfaction. Ortho patients, frankly speaking, मेरा कभी forte रहा नहीं. मैंने डेफिनेटली ना कॉलेज खत्म होने के बाद आई डिड लॉट ऑफ कोर्सेज बिकॉज मेरे क्लिनिक में मुझे वो सब चीज़ें करनी थी. बट न्यूरो केसेस आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. So, you have 2 clinics. Yeah. What is the reason behind this? Alright, so both the clinics have got different names and have got a different thing altogether. So I'll tell you the first clinic. जो मेरा पहला क्लिनिक है उसका नाम है डॉक्टर रचना फिजियोथेरेपी क्लिनिक. दैट स्टार्टेड इन 2013. क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हम यूजुअली ऑर्थो केसेस देख रहे थे, वी वर नॉट सीइंग न्यूरो केसेस. और न्यूरो केसेस जब हम बोलते हैं ना, हम न्यूरो पेशेंट्स ट्रीट करते, तो व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज स्पेस. यू रिक्वायर दैट इन अ स्पेस, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रीट सच पेशेंट्स. तभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं था कि मैं वैसे पेशेंट्स ट्रीट कर सकूँ. और मेरे क्लिनिक में ऑर्थो पेशेंट्स और दूसरे टाइप के पेशेंट्स आ रहे थे, स्पोर्ट्स इंजरी वाले आ रहे थे. फिर जब रिसेंटली 6 months बैक हमें बाजू वाला जब गाला मिला, तो हमने वो रेंट पे लिया एंड दैट स्पेस आई जस्ट केप्ट इट ओपन, फुल्ली ओपन. तो उसमें जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है करना अपने पेशेंट्स के लिए, जैसे रोबोटिक थेरेपी हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे. वी गॉट अ बॉडी वेट सपोर्ट हार्नेस जहाँ पे पेशेंट अच्छी तरह से वी कैन गिव देम गेट ट्रेनिंग, अच्छी तरह से बैलेंस एक्टिविटीज करवा सकते हो. सो आवर फोकस in that clinic and its name is Renew Physio. It's recovery through a neuro way. That's our theme of that clinic. So that's why 2 different clinic, 2 different settings is placed. And my third clinic is in J Vela, the same name, Dr. Rachna's Physiotherapy Clinic. That's a very big clinic. So वहाँ पे we treat all kinds of patients and it's a situated also at Oberoi International School, just next to it. So it's a very prime location also for that. Away from home, but still close to heart. ये जो रोबोटिक मशीन आपने लगाई है अपने नए क्लिनिक में, उसके पीछे आपका क्या विजन है?
So, as I told you, from the internship onwards I started treating neuro patients. So हमारा मेन जो एक्सरसाइजेस रहता था, कई बार क्या होता है एक्सरसाइजेस बहुत मोनोटोनस हो सकती है. तो ड्यूरिंग द जर्नी आई फाउंड कि द पेशेंट्स आर जस्ट लूजिंग इंटरेस्ट. अगर पेशेंट करेगा नहीं एक्सरसाइजेस, वेयर विल बी द इम्प्रूवमेंट? ओके, देन वी थॉट अबाउट रोबोटिक थेरेपी एंड ऑल. इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस इन इट. अगर हम बोलेंगे इट इज जस्ट नॉट मशीन इज डूइंग, it is you are also doing the movement. It is sometimes active assisted, means मैं थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा रोबोट कर रहा है, तुम्हारा आपका रेंज ऑफ मोशन लेके आ रहा है. देन देयर इज रेजिस्टिव मोड, मीन्स अगर मेरा इतना रेंज है उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, स्ट्रेंथनिंग. तो ये सब चीजें ना ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स पे, जैसे अगर इंजरी, अगर स्पोर्ट्स इंजरी बोलेंगे हम, देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग विच इज लैकिंग, यानी कोई स्ट्रेंथ वीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑल्सो रोबोटिक थेरेपी हेल्प्स. So not only for neuro cases, it helps for ortho and sports injuries also, because it is helping to improve your strength. Okay, so this is one thing which is there, and plus for the balance also we are having something. उसमें एक foam है and the patient standing on it. उसमें क्या होता है, see normal balance वाला exercise क्या है, हम patient को खड़े रखे हैं, 30 seconds तक patient खड़ा है, he is losing it the interest. But इसमें क्या है, you are having a screen in front of you. There is an object which you have to look. There is a circle, वो circle के अंदर आपको खड़े रहना है. That motivates them. Oh, my scores are bad this time. I will definitely improve. You're giving them the feedback. Every time when you give the patient feedback, oh, my strength is improving. Oh, it is not good. Okay, I'll improve it. So when we have that kind of focus in this treatment of them, it is a good thing. That's why I like this kind of therapy. And then there is, as I mentioned, there is body weight support harness. अब पेशेंट अगर चल नहीं पा रहा है, उसको हमको खड़े होकर एक्सरसाइज करवाना है, मुझे मेरे 2 फिजियोथेरेपिस्ट को वहाँ पे स्टैंड करवाने के लिए रखना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन हार्नेस द पेशेंट. पेशेंट इज स्टैंडिंग, आई एम गिविंग देम द बैलेंस एक्सरसाइज. व्हाट बेटर वे टू यूज द डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच इज एडवांस्ड इन योर क्लिनिक. एंड डेफिनेटली न्यूरो में, एज आई सेड, इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस, बट इवेंचुअली यू सक्सीड. Slow till you succeed. This is the way neuro cases work when it comes to treating them. तो जब भी जैसे ये स्पेशल चिल्ड्रन को आप ट्रीट करते हो, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, समटाइम्स जैसे सीटी है या स्ट्रोक्स है, ऐसे सब वर्ड्स जब वो सुनते हैं तो वो डर जाते होंगे, या क्या रिएक्शन होता है उनका? पहली बात तो जब स्पेशल चिल्ड्रन वाले जो पेरेंट्स आते हैं, उनके माइंड में एक ही फेयर रहता है, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो पाएगा. हम उनको सिर्फ एक यही बात बोलते हैं, देखिए एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. ऐसे नहीं है कि आपका बच्चा स्पेशल है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें भी बहुत सारी खूबी है. जैसे अभी एक बच्चे को हम ट्रीट कर रहे हैं, वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था, उसको हमारे ट्रीटमेंट से 6 महीने में उसको हमने ट्रीट किया, इज एबल टू स्टैंड. और वो बच्चा अभी रिसेंटली पार्टी में आया था हमारे पास, and he was standing, he was dancing, he was enjoying himself. अब आप बोलोगे ये जर्नी कितनी कमेंडेबल है. हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, ये हम वो सब पेरेंट्स को यही बोलते हैं, यू नीड टू हैव बीन वेरी पेशेंट. धैर्य रखो, सब चीज़ आसान होगी. आप ये मत सोचो कि बस ये चुटकी बजाई, ट्रीटमेंट चालू हुआ, बच्चा नॉर्मल हो गया. थोड़ा टाइम लगता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा आया, उसका गेट में बहुत प्रॉब्लम, नॉर्मल वॉकिंग कर पाएगा. हमारा मेन फोकस क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी है, मीन्स तुम्हारा पेरेंट आपको उठा के लेके आ रहे हो बच्चे को, हम वो चाहेंगे कि हम अगर उसको असिस्टेड डिवाइस कुछ दे रहे हैं, क्रचेस दे रहे हैं, तो वो बच्चा चल के आए. जितना इंडिपेंडेंट होगा हम उतना कोशिश करेंगे. मतलब छोटी छोटी चीजों में तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपने काम खुद से कर सकते, वो अपने काम खुद से करे. हमारा मेन फोकस वो है. द चाइल्ड शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट. दैट इज आवर प्राइम फोकस. अच्छा, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप रोटरी में प्रेसिडेंट थी कोविड के समय पे, और उस समय आपने कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, उसके बारे में कुछ बताइए. रोटरी में जब मैं प्रेसिडेंट बनी, जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग होती है ना हमारी, हमने वो बहुत अच्छे से की. माय डीजी वाज सुनील मेहरा सर. सो ही हैड गिवन अस लॉट ऑफ थिंग. हमारा प्लानिंग वो सब बहुत अच्छे से हुआ था, बट इन अप्रैल और समथिंग व्हेन इट स्टार्टेड, वी वर ऑल इन टू माइंड्स, लाइक कैसे करेंगे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. बट फिर मास्क वो सब आए, एंड देन देयर वर
different kinds of things which can use and protect ourselves. So from 1st of July onwards, we were on our toes. We had done lot of food distribution drive. We had done. हमने फिर mosquito repellents वाले किए थे. Then we had done two major things which we had done was a quota cabin वाला. जो आप नाहर अमृत शक्ति के उधर जो एंट्री के उधर जो आप देख पा रहे हैं, that is donated by RCCM, Rotary Club of Chandeli, Mumbai. Okay. I was a vision year president. Okay. And the second one is at International Airport के लिए जब हम जाते हैं जो जंक्शन पे है साकिनाका के, that is also by RCCM. तो ये जो है main highlight था हमारा. Then in this year we also became EREY, which is every year every Rotarian is paying every year. ये वाला भी हमारा फोकस कभी इतने सालों में हुआ नहीं, which I could achieve in my year thanks to my members. Without them, without their support, all these things wouldn't have happened. And other thing which we did was a global grant of check dam project which we have done in Wada. तो वो भी एक अलग अचीवमेंट था हमारे ईयर का. So ये है डॉक्टर रचना का प्रोफेशनल साइड. नाउ ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रचना से जो कि एक रनर है, साइकिलिस्ट है और एक टैटू लवर है. वेलकम आफ्टर ब्रेक. Thank you. Now we will talk about little what your fitness things. Alright. See, cycling and all, if you say fitness के लिए तो मैंने चालू नहीं किया था. मैंने कब चालू किया था साइकिलिंग? Way back in school days, जब मेरी एक फ्रेंच की क्लास हुआ करती थी और मुझे साइकिल लेके जाना पड़ता था वहाँ पे, तब चालू की थी मैंने साइकिलिंग. बस वो खाली क्लासेस तक ही रही. उसके बाद में once you get married and have children and all, you do not get that time. But yes, when COVID hit, उसके बाद में I thought I should definitely do something. कुछ होना चाहिए routine. And the first thing that came to my mind is cycling. साइकिल लिया मैंने. The first trip which I had with my friends, believe me, I was not able to do the IIT का bridge. I was so damn tired. फिर मुझे लगा कि नहीं कर पाऊंगी मैं. Then I got an e-cycle. तो e-cycle चलाया, but उसके बाद में eventually started reducing weight and all. Then I moved to the new cycle. So e-cycle में पैडलिंग नहीं करनी पड़ती क्या? मतलब नहीं. तो e-cycle में it is not that you do not have to pedal and all. It is a pedal assist mode. हाँ, accelerator is always there. When you go to bridges and all, people can accelerate. But जैसे अगर मैं pedal करूँ तो मुझे अगर मेरी speed बढ़ानी है तो वो cycle तुमको assist कर रहा है. वो वाला मोड था. But then eventually I have stopped using e-cycle since a very long time. And with my new cycle, which is a award-winning cycle I can say, क्योंकि मैंने जब लिया था वो साइकिल in 2023, उसके बाद में जियो साइक्लोथॉन था. I got third prize and I was very much surprised because I did not go prepared. And one of my friend, she just commented, Monica, she just commented, यार तू जा पर ना अवार्ड लेके आना, थर्ड प्राइज तो ले ही आना. तो उसके लगता है बातों पे है ना सरस्वती बैठी थी, तो वो थर्ड प्राइज है ना उसी की वजह से आया. आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट विन विच आई हैड, मुझे एक साइकिल, आई गॉट अ ब्रांड न्यू फील्ड का साइकिल. And after that, next year I went for a Spiti Valley, 9 days का expedition which I had. That was one of a lifetime experience because आप दूसरी जगह पे हो, अनजान शहर में हो, but वहाँ पे अलग अलग altitudes है because you're going to a different place, there are different altitudes, वो manage करना, it was a different experience. And running तो मैं अगर आप बोलो running, walking मेरा कभी forte रहा ही नहीं, I never wanted to run. Just that I found my sir running one day, I joined the group. और फिर हमारे सर इतने अजीब से बस so motivating and all. Like नहीं मैडम आप 21 kilometers कर ही लो अभी. Okay. Then first was TMM, that Tata Mumbai Marathon. Then there was many other marathons. Satara हमने किया, that was a different thing because वो altitude बहुत है. But yes, I am continuing with my running journey I can say, but cycling को थोड़ा सा pause दिया है. Till the time this January season goes away. Cycling is also there, running is also there, started gymming also now. So I believe strength training is very much important. Unless and until you strengthen your muscles, you will not be able to do the things in a better. So all these things go hand in hand. But I was fascinated with that Spiti Valley, you know. I'm seeing so many tattoos on your hands and on body. Tell me,
what story they are telling. All right. So everybody tells me is like सबसे पहला क्वेश्चन इतने टैटूज दर्द नहीं हुआ? मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, देखो अगर आपको आईब्रो करवाते हो ना उतना दर्द अगर आप सहन कर सकते हो तो ये डेफिनेटली सहन कर सकते हो. माय मेन फंडा वाज दैट. मैंने मेरा पहला टैटू बनाया था, दैट वाज अ पिक ऑफ फेदर. 1 घंटे में बन गया था उसका करके. आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पेन, मुझे वो पेन वेन नहीं हुआ था करने के लिए. तो वो जब बनाया उसके बाद में तो देयर वाज नो स्टॉप. ये नहीं एक एक थीम बनता गया कि मुझे अगर मैंने एंजल बनाया है, ऑल माय किड्स मेंशन्ड ओवर हियर, देन देयर वाज अ ट्राइबल डिजाइन बिकॉज आई एम एन आईपीएल फैन. तो मैं देखती हूँ मैचेस, सिर्फ आईपीएल देखती हूँ. सो आई वांटेड टू गेट अ बैंड एंड देन द लेटेस्ट थिंग व्हिच आई गॉट डन इज अ phoenix. This tattoo signifies your inner strength. It helps you to build, you rise, you motivate yourself, you gain enough power and all. So I thought this tattoo is very close to my heart and let me just get that thing going. Show it little. You want me to show that? This is the phoenix tattoo which Phoenix is tattoo, this recent one. Yeah. And this is the more punk. This is the pick of feather. peak of feather. This is the band. This is the band which I have. Okay, and all other, what is this? This is the angel which is there. What and is it written here? my kids' names are there. Okay. Yes. Okay. All the How kids' lovely. names are mentioned. And this is a Scorpio constellation. 2 tattoos are there which I cannot show. There is one in the neck and there is one in the leg which is there, which is because I am a Shah Rukh fan and the famous song Chaya Chaya was there. So I got myself into that Malaika pose. Okay. Don't dance like Malaika but still have a feel of Malaika. I also like that Malaika also, and then Chaya Chaya song also. Of course, I just love that The Shah song. Rukh Khan. I just love that song. And every time when that song is played, all my friends and all, they're like, Rachna, come here. So we sit down and we dance. That's what I do. Okay. So this is that Scorpio thing. This So is you the Scorpio. believe in spirituality also. Tell me Yes. about that. Okay. So I believe in spirituality a lot. I always used to pray. I always used to go to ISKCON. I've got 2 Laddu Gopals at home. So Once you told me हमेशा that you read Gita हाँ. and these things. Yeah. Yes, so in 2020 my mom she had joined learngita.com. मम्मी ने जब बताया कि ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा why not, let me just give it a try. तभी मैंने learngita.com से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू की. मैंने 4 लेवल खत्म जरूर किए हैं एंड देन आई कंप्लीटेड 2 एग्जाम्स. पाठक वाले एग्जाम भी दिए जिसमें 6 चैप्टर्स मेमोराइज करने थे. बट अभी भी मैं खत्म होने के बाद भी आई मेक एटलीस्ट अ 40 मिनट का टाइम वेयर आई कैन जस्ट रीड एंड गो थ्रू ऑल दैट बिकॉज दैट्स वेरी सूदिंग. यानी हम अगर कभी भी अटके और हमें अगर लगा कि कहीं पे तो जाना है तो वो बुक पढ़वा. इट विल लीड यू to a different kind of solace which is always required. So I've been doing that. भगवत गीता भी करती हूँ प्लस रानी सती दादी अगर पता होगा झुंझुनू में तो उनका भी जो मंगल पाठ होता है वो भी मुझे पढ़ना पसंद है. तो वो नवरात्रि के समय पे आई डू दैट ऑल्सो. और बीच में आई हैड रेड द होल रामायण. सो दिस इज सम काइंड ऑफ थिंग्स आई इफ आई गेट दैट टाइम, अगर थोड़ा सा टाइम अगर अपने लिए मिल गया या थोड़ा ये सब चीज़ों से बाहर आई तो डेफिनेटली ये जरूर करती हूँ. Okay, now, so take a seat, Rachna, because we are going for the rapid fire round now, and for that you need little, More energy. concentration. Yes, even I am also having. Cheers to it. So let's start. Okay. You have to give normal bird answers, okay? Yeah. Early bird, या night out? Okay. Actually both. Early bird weekdays and night owl weekends. Physiotherapy is a job or calling? My passion, my liking. न्यूरो पेशेंट के साथ काम करना इमोशनली टफ है या फुलफिलिंग? Fulfilling. वन वर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. Close to the heart. ADHD पेरेंट्स के लिए एक लाइन. Patience is the key. क्लिनिक या रनिंग ट्रैक? Clinic of course. हाफ मैराथन या लॉन्ग ओपीडी डे? Come over here. मॉम गिफ्ट
रियल और इमेजिन्ड? Real. आपकी सपोर्ट सिस्टम को एक वर्ड। My life. वुमेन डॉक्टर्स के लिए एक नॉन नेगोशिएबल रूल। Walking in the night is safe. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप कभी स्किप ना करते हो। लड्डू गोपाल को तैयार करना. वेट। मैराथन के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट। 200 meters ahead. टैटूज स्टाइल स्टेटमेंट और लाइफ स्टोरीज। Life stories. फिनिक्स टैटू इन वन वर्ड। Soul. अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो क्या होती? Dentist. आज के फेज को जो चल रहा है एक वर्ड डिस्क्राइब करो। Challenging. स्ट्रेस का इंस्टेंट रीसेट बटन। Music and hookah. Loved it, Rachna. Simple, honest, inspiring. Thank you so much. Such a sport you are. I also love the entire experience. Thank you so much. Thank you for making me a being part here. of this journey. Thank you for being here, sharing with us your journey. I have one gift for you for this rapid fire round. What you have won? Yay!